सभी को राधे राधे। आपके अपने चैनल संस्कार संस्कृति में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं गणेश चतुर्थी या विनायक चतुर्थी क्या है, गणेश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, गणेश चतुर्थी की कथा, यह त्योहार 10 दिन क्यों चलता है, गणेश जी के मुख्य मंत्र, गणेश पूजा से ग्रह दोष दूर कैसे कर सकते हैं आदि। कृपया वीडियो को पूरा देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा तथा बेल आइकन जरूर दबाइएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गणेश चतुर्थी या फिर विनायक चतुर्थी एक हिंदू त्योहार है जो गजमुख भगवान गणेश के जन्मदिन का प्रतीक है। गणेश चतुर्थी से 10 दिवसीय गणेश उत्सव की शुरुआत होती है। गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना की जाती है और 10 दिन बाद एक जल निकाय में विसर्जन के साथ यह त्योहार समाप्त होता है। गणेश चतुर्थी का त्योहार भाद्रपद की कृष्ण पक्ष चतुर्थी को मनाया जाता है। 2024 में गणेश चतुर्थी दिन शनिवार 7 सितंबर को है। आइए गणेश चतुर्थी शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, विसर्जन मुहूर्त आदि के बारे में जानते हैं। वैसे तो बुद्धि और विवेक के दाता भगवान श्री गणेश स्वयं ही हर तरह की शुभता के प्रतीक, फिर भी गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की मूर्ति स्थापना के लिए लोगों द्वारा गणेश चतुर्थी शुभ मुहूर्त का निर्धारण किया जाता है। आइए गणेश चतुर्थी पर भगवान श्री गणेश स्थापना के मुहूर्त 2024 के बारे में अच्छे से जाने और साथ ही गणेश विसर्जन की विधि और गणेश विसर्जन मुहूर्त के बारे में बात करते हैं। गणेश चतुर्थी 7 सितंबर दिन शनिवार को है। मध्याह्न गणेश पूजा मुहूर्त है 11:07 सुबह से 1:33 दोपहर। यह अवधि आपकी 2 घंटे 27 मिनट तक रहेगी। चतुर्थी तिथि प्रारंभ है 6 सितंबर 2024 को दोपहर 3:01 से और चतुर्थी तिथि समाप्त है 7 सितंबर 2024 को शाम 5:37। गणेश चतुर्थी की पूजा विधि क्या है? मूर्ति लाने से पहले कुछ चीजों को तैयार करने की जरूरत है। मिट्टी के दियों के साथ अगरबत्ती और धूप, प्लेट, गणेश मूर्ति को ढकने के लिए कपड़ा, सुपारी, पान का पत्ता आदि। गणेश चतुर्थी की पूजा विधि कुछ इस तरह की जानी चाहिए। गणेश चतुर्थी पूजा की रस्म मूर्ति लाने से पहले पूरे घर की साफ सफाई से शुरू होती है। पूजा की शुरुआत अगरबत्ती और धूप से होती है, जिसे आरती की थाली में रखा जाता है। अब सुपारी के साथ पान के पत्ते को संदली के सामने रखना चाहिए। पूजा करने वाले परिवार के सभी सदस्यों को आरती करते समय ओम गण गणपते नमः का जाप करना चाहिए। यदि पुजारी पूजा कर रहे हैं तो उसे दक्षिणा भी देनी चाहिए। जो लोग चतुर्थी से पहले गणेश जी की मूर्ति को घर लाते हैं, उन्हें मूर्ति का चेहरा ढकना चाहिए। जिस दिन मूर्ति की स्थापना के दौरान गणेश चतुर्थी की पूजा की जाती है, उस दिन ही कपड़े को उतारना चाहिए। अब परिवार के किसी सदस्य से कहें कि वह मूर्ति को अंदर लाने से पहले एक कटोरी चावल लेकर उस पर बरसाएं। गणेश जी की मूर्ति को रखने से पहले उस पर कुछ कच्चा चावल, एक सुपारी, हल्दी, कुमकुम चढ़ाया जाता है। गणेश जी की मूर्ति को घर में रखने के बाद कुछ काम करने होते हैं। उदाहरण के लिए मूर्ति की सेवा के लिए लाल फूल, दूर्वा, मोदक, नारियल, लाल चंदन, धूप और अगरबत्ती जैसी चीजों का बंदोबस्त कर लेना चाहिए। इसके बाद प्रभु के चरणों में रोज सुबह शाम परिवार के साथ आरती और भजन कीर्तन में समय बिताना चाहिए। पुराणों की कथा के अनुसार चतुर्थी को गणेश जी का जन्म हुआ था। जब देश में स्वतंत्रता आंदोलन जोरों पर था, तब लोगों में इसके प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से लोकमान्य तिलक ने महाराष्ट्र गणेशोत्सव की शुरुआत की। इसके बाद धीरे धीरे यह त्योहार देश भर में प्रचलित होने लगा। गणेश चतुर्थी से घर घर गणेश जी की स्थापना होने लगी। अनंत चतुर्दशी पर गणेश उत्सव का समापन होता है। इंदौर, मुंबई, अहमदाबाद सहित देश के अलग अलग हिस्सों में चतुर्थी से शुरू हुआ गणेशोत्सव भगवान गणेश की प्रतिमा के विसर्जन के साथ समाप्त होता है। यह त्योहार 10 दिन क्यों मनाया जाता है? गणेश चतुर्थी को भगवान गणेश का जन्म हुआ, इसलिए इस दिन उनकी पूजा की जाती है। लेकिन गणेश जन्म उत्सव 10 दिनों तक क्यों चलता है? इसका जवाब कोई पुराने ग्रंथों से
में अलग अलग देखने को मिलता है, लेकिन इनमें सबसे प्रचलित और मान्य कथा का संबंध महाभारत से है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब वेदव्यास को महाभारत का ज्ञान हुआ तो उन्हें उसे लिखित रूप देने के लिए उन्हें किसी महा विद्वान की जरूरत थी, जो उनके शब्दों के चरण को शब्दशः लिख सके। वे बोलते हुए विश्राम नहीं कर सकते थे, अन्यथा महाभारत का वह ज्ञान लुप्त हो जाता। इसके लिए तीनों लोक में सबसे उपयुक्त व्यक्ति थे भगवान गणेश। उन्होंने वेद व्यास का अनुरोध स्वीकारा और भाद्रपद की शुक्ल चतुर्थी से चतुर्दशी तक 10 दिन लगातार महाभारत का लेखन किया, लेकिन निरंतर 10 दिनों तक लेखन करने के कारण उनके शरीर का तापमान बेहद बढ़ गया। इसलिए वेद व्यास ने गणेश को पास ही में बने कुंड में स्नान करवाया। इससे उनका तापमान सामान्य हो गया। वेद व्यास और महाभारत से जुड़े इसी वाक्य के कारण गणेश उत्सव 10 दिनों तक जारी रहता है और 10 दिनों के बाद गणेश जी को मूर्ति को जल में विसर्जित कर दिया जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी पार्वती ने मिट्टी से एक मूर्ति बनाई थी और बाद में उसमें प्राण फूंक दिए। इस तरह भगवान गणेश अस्तित्व में आए, लेकिन एक दिन गणेश गुफा की रक्षा कर रहे थे और माता पार्वती स्नान कर रही थी। तब भगवान शिव वहां पहुंचे, लेकिन गणेश जी को माता पार्वती ने निर्देश दिया था कि वे किसी को अंदर न आ जाने दें, तो गणेश ने भगवान शिव को अंदर नहीं जाने दिया, जिसके परिणाम स्वरूप शिव नाराज हो गए। स्थिति ऐसी हो गई कि शिव ने गणेश का सिर त्रिशूल से अलग कर दिया। इसने पार्वती को क्रोधित कर दिया और कि उन्होंने ब्रह्मांड को नष्ट कर डालने की धमकी दी। इसके बाद भगवान शिव ने एक हाथी के सिर के साथ गणेश को पुनर्जीवित किया और देवताओं ने प्रथम पूज्य का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। इसके बाद भगवान शिव ने एक हाथी के सिर के साथ गणेश को पुनर्जीवित किया और देवताओं में प्रथम पूज्य का आशीर्वाद भी दिया। कहते हैं इस दिन भाद्रपद की चतुर्थी तिथि थी, इस कारण इस दिन गणेश चतुर्थी मनाई जाने लगी। गणेश जी के मुख्य मंत्र। गणेश चतुर्थी 2024 के उपलक्ष्य में हमने यहाँ गणेश जी के कुछ मंत्रों का वर्णन किया है। आइए जानते हैं किस मंत्र के उपयोग से आपको क्या लाभ मिल सकता है। मनोकामना पूर्ति के लिए ओम ग्लौम गौरी पुत्र वक्रतुंड गणपति गुरु गणेश व्योम गणपति रिद्धिपति मेरे दूर करो क्लेश। दूसरा, धन प्राप्ति के लिए ओम नमो गणपतये कुबेर एकदृको फट स्वाहा। तीसरा, सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। चौथा, कलह निवारण मंत्र गण क्षिप्र प्रसादनाय नमः गणेश। गणेश पूजा से ग्रह दोष दूर कैसे होता है। भगवान गणेश की पूजा से नवग्रह संबंधी दोष दूर होते हैं। मान्यता है कि सूर्य ग्रह संबंधी कोई दोष है तो भगवान गणेश जी को सफेद मंदार के पुष्प समर्पित करना चाहिए। गणेश जी को दूध का स्नान कराने से चंद्रमा की शांति होती है। वहीं बुध, गुरु और शुक्र जैसे ग्रह गणेश मंत्रों के जाप से अनुकूल परिणाम देते हैं। मंगल दोष के निवारण के लिए भी गणेश पूजा का विधान है। शनि दोष से पीड़ित व्यक्ति को गणेश जी की काली मूर्ति के दर्शन करना चाहिए। यदि ऐसा संभव न हो तो प्रत्येक शनिवार गणेश जी के किसी भी मंदिर जाकर कष्टों के निवारण की प्रार्थना करनी चाहिए। राहु और केतु के दोष निवारण के लिए ओम गण गणपतये नमः मंत्र का जाप करते रहना उत्तम है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं। सभी को राधे राधे।